हेलो फ्रेंड्स, दिशा स्टडी प्रो के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये वीडियो आप सभी को कर्मा पर्व जो अभी सितंबर में होने वाली है उस पर्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में अंत तक देखने से ही आपको पता चलेगा कि कर्मा पर्व जो है वो इसकी क्या विशेषताएं हैं और आदमी मतलब बहुत सारे लोग इसको क्यों मनाते हैं, किन किन राज्यों में ये पर्व मनाया जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं देर न करते हुए अब वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, करम पर्व ये एक बहुत ही पुरानी त्यौहार है जिसमें आपकी करम पेड़ की पूजा की जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों, ये कौन कौन जगह पे इसकी पूजा होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। देखिए, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ ये इनके प्रमुख स्थान है जहां पर यह त्यौहार मनाया जाता है। और ये त्यौहार जो है मुख्य रूप से भादो यानी भादो महीना के मतलब जो लगभग सितंबर महीना में पड़ते हैं कि एकादशी के दिन कुछ कुछ स्थानों में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ठीक है। और इस मौके पर लोग प्राकृतिक पूजा, अच्छे फसल यानी प्रकृति की पूजा करते हैं, जो अच्छे फसल की कामना करते हैं। साथ ही बहन अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। और करम पर झारखंड के लोग यानी झारखंड राज्य के लोग ढोल और मांदर के साथ नाचते गाते हैं। करम त्यौहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच कहते हैं। जो करम त्यौहार जो होता है उसमें जो एक विशेष नाच किया जाता है उसको क्या कहते हैं? करम नाच। यह हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी यानी झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश के विदेश यानी विदेशों में भी इसको बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु यानी उपवास के पश्चात करम वृक्ष या उसके शाखा को आंगन में रोपते हैं। ठीक है। और दूसरे दिन कुल देवी देवता यानी नवन यानी नया अन्न देकर ही उसका उपयोग शुरू होता है। ठीक है, उपभोग शुरू होता है। कर्मा नृत्य की नई फसल आने की खुशी में लोग नाचते गाते हैं। कर्मा त्यौहार जो एकादशी होता है उस तिथि को जो नई फसल जैसे बहुत सारे फसलों की नई उपज जो आने लगती है जिसकी खुशी में भी ये लोग नाच गान करते हैं। करम नृत्य जो है छत्तीसगढ़ झारखंड लोक संस्कृति में प्राय भी है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासी, गैर आदिवासी सभी इस लोक मांगलिक नृत्य को मानते हैं। यानी छत्तीसगढ़ और झारखंड के जो आदिवासी हों या फिर गैर आदिवासी हो, सभी इस मतलब कर्मा के त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और इस नृत्य को करते हैं। करम पूजा नृत्य सतपुड़ा और विंध्य के पर्वत श्रेणी के बीच सुदूर गांव में विशेष प्रचलित है। ठीक है, इन सभी जगहों में भी प्रचलित है। शहडोल, मंडला के गोंड और बेगा एवं बालाघाट और सिवानी के कोरकू तथा प्रधान जातियाँ करम के ही रूपों में आधार बनाकर नाचती है। मतलब ये सभी जाति जो है कर्म को एक आधार बनाकर इसमें नाचती देखते हैं। ठीक है। बेगा, कर्मा, गोंड, करम और भूइयाँ कर्मा आदिवासियों नृत्य माना जाता है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ के नृत्य में कर्मसैनी देवी का अवतार गोंड के घर में हुआ ऐसा माना गया है। ठीक है। और एक अन्य गीत में घसिया के घर में माना जा गया है। यह दिन इनके लिए प्रकृति की पूजा का है। ठीक है। ऐसे में ये सभी हर्षोल्लास से भरे होते हैं और परंपरा के मुताबिक खेतों में बोई गई फसलें बर्बाद ना हो इसलिए प्रकृति की पूजा करते हैं। मतलब जो खेतों में बरसात के मौसम में जो फसलें बोई जाती है वो बर्बाद ना हो इसके लिए ये पूजा भी करते हैं। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसे बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। जैसे देखें, एक बालू की मतलब एक बर्तन में भर के बालू में डालकर उसमें उगाकर उसको एक कला मतलब एक तरतीबवार सजाया जाता है। पर्व शुरू होने के कुछ दिन पहले उसमें जो डाल दिए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको ऊपर में वीडियो में दिखाया, और वही जो उसी को ये जावा कहा जाता है। बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और इनके भाई करम वृक्ष की डाल लेकर घर के आंगन या खेतों में गाड़ देते हैं। यानी
जो लड़कियां उपवास का व्रत रखती हैं, उनकी जो भाइयाँ होती हैं वो करम की डाली को लाकर आंगन में गाड़ देती हैं। इससे वे प्रकृति के आराध्य देव मानकर पूजा करते हैं, प्रकृति की देवता मानकर पूजा करते हैं। पूजा समाप्ति होने के बाद इसे डाल के पूरे धार्मिक मतलब इसी डाली को पूरे धार्मिक रीति रिवाज के, जैसे कोई भी मूर्ति विसर्जन हो चाहे कोई भी चीज़ होती है, उस तरह से रीति रिवाज के साथ नाच गान के साथ उसको नदी या पोखर तालाब इस सारी जगहों पे उसको विसर्जन कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कर्मा त्यौहार की इतिहास है, और ये खास है कि वो कर्मा त्यौहार अपने भाई बहनों का प्यार को दर्शाता है, नई खेती के जो हर्षोल्लास रहता है वो चीज़ दर्शाता है। तो ये ही सारी चीज़ें जो है वो कर्मा त्यौहार की विशेषताएं हैं। वीडियो दोस्तों कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।